Recording in progress. Good evening, everyone. Good evening, sir. Good evening. Sir, tomorrow is class there. No, tomorrow will be all. We have the class in our next Monday. So tomorrow we don't have. Yeah, tomorrow is no class. Okay, sir. So Monday or Saturday? Monday, directly Sir, is Monday. this first? There will be 2 days continuously on. Yeah. Sir, this is the first class of. No. Then, Sir, Friday or Saturday not class? Yeah, Friday, Saturday no class. We directly having the class on Monday. Okay, sir. सर लास्ट क्लास कब है सर फाइनेंस का Last class will be on next week. Next week Thursday.
हेलो सर। यस सर जैसे कि अपन एक्टिव डायरेक्टरी में कल जो देखे थे अपन ने, तो उसमें जब मैं एंटर हो रहा था तो वहाँ पे नो डायरेक्टरी करके आया था। एक्टिव डायरेक्टरी कहाँ देखा? सॉरी, अपना डायरेक्टरी सर, हाँ जो फोल्डर अपन क्रिएट करते हैं, तो मैं जब कीबोर्ड में देख रहा था तो वहाँ पे नो डायरेक्टरी दिखा रहा था। ओके। सो सर उसके अंदर अपने को फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? हाँ उसके अंदर फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। और सर मेरे इसमें ट्री नहीं दिखा रहा था, जैसे कि आपने डाला था ट्री, तो वो मेरे इसमें शो नहीं हो रहा था, समथिंग हाँ अपडेट तो वो समथिंग। आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो एक एडिशनल टूल आएगा, उसको आपको अच्छा, इंस्टॉल करना टूल। पड़ेगा। उसके लिए यूज कमांड होगा apt स्पेस इंस्टॉल, उसके बाद स्पेस ट्री। सर आज की सेशन में आप वो थोड़ा कर दोगे? हाँ हाँ ठीक। ठीक गुड है। इवनिंग सर। हाँ यस। सर वो सर क्रिएट किया, क्या उसके क्रिएट बाद किया आपने? उसमें एक फोल्डर क्रिएट किया, उसमें हम्म। वो बंतु में हाँ डायरेक्टरी में, और उसके बाद उसमें दो फाइल्स भी मूव कर दिए। हाँ फिर मैं चेंज डायरेक्टरी कर रहा हूँ, वो हाँ। सर नहीं हो रहा है। वो देख वो आप कौन से डायरेक्टरी में हो वो देखना पड़ेगा ना आपको। एक बार pwd करके देखो आप कौन से डायरेक्टरी में हो। PWD में सर, मतलब होम में हूँ अभी, तो उसके हाँ। बाद मैं कर रहा हूँ CD कर रहा हूँ स्पेस हम्म, स्लैश होम स्लैश टेस्ट फाइल्स कर, टेस्ट फोल्डर करके एक फोल्डर है, वो हाँ कर रहा हूँ। उसके बाद फिर स्लैश एंटर हाँ। कर रहा हूँ, तो मेमोरी क्या रहा है? नो टच फाइल और डायरेक्टरी। ओके सो वो फोल्डर नहीं होगा वहाँ पे। ls करके देखो आप, cd के जगह पे ls करके देखो आप, लिस्ट करके देखो कि वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, जो आपने क्रिएट किया वो वहाँ पे क्रिएट हुआ है कि नहीं। अरे ऐसे रूट यूजर से मतलब लॉगिन हूँ अभी, मतलब हम्म। रूट में अभी लॉगिन है, तो इसमें एलएस करने से जो नॉर्मल यूजर है उसका शो हो रहा है वो। नहीं नहीं, नॉर्मल यूजर ऐसा कुछ होता नहीं है, फाइल फोल्डर तो सबके लिए सेम ही रहेगा। आप कौन से यूजर से लॉगिन कर रहे हो उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो अगर आप ls करो के देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखाएगा कि वहाँ पे क्या पड़ा हुआ है। अगर आप ls स्पेस स्लैश होम स्लैश जो डायरेक्टरी का नेम है आपका, वो आप डालो, उसके बाद देखो वहाँ पे फोल्डर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब कि आपका फोल्डर क्रिएट ही नहीं हुआ वहाँ पे, तो वो जाएगा ही नहीं वहाँ पे कमांड। आपका फोल्डर जो क्रिएट करने का कमांड है mkdir, उसके अंदर आपने कुछ इश्यू किया हुआ है। नो सर, फोल्डर क्रिएट हुआ था, वो भी डायरेक्ट एलएस करने से शो कर रहा है। दिखाओ, शेयर करो स्क्रीन अपना। हाँ सर, मेरा भी सेम इशू है वो। स्क्रीन विजिबल है। हाँ स्क्रीन विजिबल है। आपने फोल्डर बनाया है क्या वैसे? अगर rm कर दिया होगा, मूव कर दिया होगा, तो फिर वहां पे नहीं दिखेगा। आपने जितेंद्र के अंदर बनाया है, देखो आप होम स्लैश जितेंद्र, उसके अंदर टेस्ट फोल्डर बनाया है। अभी आप कहाँ पे देख रहे हो? जैसे लॉगिन के रूट मतलब वो नहीं, रूट को भूल जीरो। जाओ आप रूट को भूल जाओ, अभी रूट का पिक्चर में नहीं। आपने जब भी कमांड लगाया है mkdir, ठीक है, सो आपने फोल्डर जो कहाँ पे क्रिएट किया है, आपने फोल्डर क्रिएट किया है होम स्लैश जितेंद्र, उसके अंदर टेस्ट फोल्डर, ठीक है। आपने यहाँ पे ls किया हुआ है जो कि ये वाला। सो अगर आप जितेंद्र फोल्डर के अंदर जाके देखोगे तो आपको टेस्ट फोल्डर मिल जाएगा, आपने वहां पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, सर ये यहाँ पर अप्लाई कर लो ना ये। ये तो सर रूट में दिखा रहा है यहाँ। रूट वो चेंज वो छोड़ दो आप, अभी वो आगे आएगा कि वो क्या है, वो यूजर नहीं है, वो अभी उसका ओनरशिप है, ठीक है, वो छोड़ दो आप अभी देखो कि आपका फोल्डर कहाँ पे बना हुआ है। ls स्लैश होम स्लैश जितेंद्र स्लैश करोगे तो आपको मिल जाएगा आपका फोल्डर, ठीक है। होम के अंदर जाओ, जितेंद्र के अंदर, उसके अंदर जाओगे, टेस्ट फोल्डर दिख जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ओके।
सर हम ये अभी VMware में नहीं कर रहे हैं ना, कर सकते हैं उसमें? हाँ हाँ, VMware में भी कर सकते हो, किसी में भी करो आप, सेम सेम रहेगा सब जगह। बस ये एक मतलब ऑल्टरनेटिव है इजीली जल्दी करने के लिए, इसलिए आप हाँ उसको करवा रहे हैं। हाँ, जो अभी शो कर रहे हो वो WSL से कर रहे हैं, तो WSL से करो। WSL सर सर WSL WSL बेस सर वर्क नहीं कर रहे सर सिस्टम में। हाँ, तो वो आपका सिस्टम सपोर्टेड नहीं होगा ना, इसके लिए वो नो सर, डॉक्यूमेंट आपको रेफर करना पड़ेगा, अगर वो आपका सिस्टम सिस्टम में सपोर्टेड है कि नहीं, बिकॉज वो सपोर्टेड है। मैं सर सुनिए ना, मैं सर ऑन कर लिया WSL का जो ऑप्शन था उसको, उसके हाँ, बाद एप्लीकेशन भी डाउनलोड किया हूँ, फिर वो हाँ, काम नहीं कर रहे हो। तो वर्चुअलाइजेशन इनेबल्ड है क्या आपका, वो देखो। सब इनेबल है, सब इनेबल है। सब इनेबल्ड है। WSL इंस्टॉलेशन किया तो उसके बाद आपको WSL अपडेट चलाना पड़ेगा एक बार, WSL स्पेस अपडेट। एक्चुअली सर एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, उसके बाद जैसे कमांड प्रेस मतलब कुछ भी कंटिन्यू करने के लिए ऑप्शन आता है, प्रेस करने का कोई भी की, हाँ, उसको एंटर करने से विंडो क्लोज हो जा रहा है, जो तो वहाँ कमांड पे विंडो एरर होता होगा, है। कोई WSL रिलेटेड कोई एरर होगा, आप उसको रिजॉल्व करिए। अगर आपका वर्क कर रहा है VMware, तो फिर आपको WSL चलाने की जरूरत नहीं है, कोई एक ही चलाना है आपको, ठीक है। दोनों अगर में से कौन सा बेस्ट है? हाँ, WSL अगर चलाना है तो पहले आप देखो कि आपकी विंडोज़ की सारी अपडेट्स डन है, ठीक है। सेकंड थिंग, आप देखो कि WSL अपडेटेड है कि नहीं। WSL अगर अपडेटेड नहीं है तो भी नहीं चलेगा, उसके लिए कमांड है WSL स्पेस अपडेट करके चलाओगे आप, तो उससे WSL अपडेट हो जाएगा। अगर वो अपडेटेड भी नहीं है तो भी इशू करेगा, ठीक है। ओके, ये WSL अपडेट का जो कमांड है ये उबंटू वाले ऐप में करते हैं, विंडोज में नहीं नहीं, वो तो आप कमांड कमांड पे करोगे ना, पावर शेल पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे पावर करोगे। सेल पे। हाँ, पावर शेल या कमांड प्रॉम्प्ट पे करोगे आप, ठीक है। तो अभी मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी हम देखेंगे एडिटर्स, ठीक है। एडिटर्स क्या होता है, सपोज मैं अभी ये आपको दिखा रहा हूँ, वो क्या है, एक एडिटर है जो विंडोज़ में मैंने ओपन किया, उसका नाम है नोटपैड, ठीक है। तो एडिटर्स के अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चाहे तो फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, उसके अंदर मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। उस चेंजेस को मैं, अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, उसको ऐड करना है, एडिट करना है, फाइंड करना है, तो वो सब चीज़ कर सकता हूँ। सिमिलरली लाइनक्स के अंदर भी आप एडिटर के अंदर जाके आपका टास्क कर सकते हो, आपको कुछ टेक्स्ट एडिट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, वो कर सकते हो आप, ठीक है। सो उसको बोलते हैं एडिटर। एडिटर का यूज़ क्या है, एडिट दी फाइल्स, फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसको आप एडिट करके देख सकते हो, उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। सो एडिटर्स के टूल्स के अंदर कौन सा हम जो यूज़ करते हैं, बेसिकली जो लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो है विम, ठीक है, विम एडिटर। So Vim is the editor which is used by most people, okay, because of the functionality. So अगर आपको Vim editor इंस्टॉल करना है तो उसके लिए कमांड है apt install Vim. It is required to install the Vim editor. ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा कमांड, apt install Vim and then yes, और आइदर यहाँ पे आप कमांड में ही डायरेक्टली दे दो -y, तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं वो etc/password वाली फाइल जो हम हर बार यूज़ कर रहे हैं उसको ओपन करता हूँ यूजिंग Vim, vim/etc/passwd, ठीक है। आप ये फाइल के अंदर जो भी कंटेंट्स है उसको अप एंड डाउन के की से देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको राइट जाना है तो आप राइट जा सकते हो, आपको लेफ्ट जाना है तो आप लेफ्ट जा सकते हो, आपका कर्सर कहीं भी मूव कर सकते हो कीबोर्ड की मदद से, ठीक है।
सो हम देखेंगे अभी एक फाइल क्रिएट करके। CD लैब में चला जाता हूँ मैं, यहाँ पे कोई फाइल नहीं है। अगर मुझे कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो मैं टच का यूज़ करता हूँ, टच और देन file1.txt। इंस्टेड ऑफ दैट अगर मैं डायरेक्टली फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, कि मैं बीम से बनाना चाहता हूँ, तो आई विल यूज़ बीम और उस फाइल का नाम दे देता हूँ मैं text.txt। इस ऐसे करके भी मैं कर सकता हूँ, और मैं डायरेक्टली पहले फाइल बना दूँ फिर उसको एडिट करूँ, वैसे भी कर सकता हूँ। अगर मुझे डायरेक्टली न्यू फाइल बनाना है तो भी मैं डायरेक्टली बीम करके एक न्यू फाइल बना सकता हूँ। सो आई विल डू बीम test.txt। ओके, एंटर किया मैंने, यहाँ पे आपको दिखेगा test.txt न्यू, ये न्यू फाइल बन रही है, इसलिए यहाँ पे न्यू दिखा रहा है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आपको कुछ एडिट करना है, आपको कुछ लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? सो फर्स्ट आपको जाना होगा इंसर्ट मोड पे। सो यहाँ पे शॉर्टकट्स आएंगे, I इज इक्वल टू इंसर्ट मोड, ठीक है। सो अगर मुझे कुछ यहाँ पे एंटर करना है, आई विल प्रेस दी I बटन, ओके, सो इट विल शो मी इंसर्ट। नाउ आई कैन राइट एनीथिंग हियर, सो आई एम राइटिंग वेलकम टू माय लिनक्स क्लास, ठीक है, ये मैंने राइट कर दिया। अभी मुझे इंसर्ट मोड से बाहर निकलना है। अभी मैंने इंसर्ट तो कर दिया मेरा डेटा, जो भी मुझे लिखना था वो। आई विल प्रेस एस्केप बटन, सो आई विल बी आउट फ्रॉम दैट इंसर्ट मोड। इंसर्ट मोड चला गया यहाँ पे, तो उसके लिए कौन सा कमांड है? एस्केप टू एग्जिट टू एनी मोड, एग्जिट फ्रॉम एनी मोड, ओके। नाउ मैंने यहाँ से एग्जिट कर दिया, अभी मुझे इसको सेव करना है, तो क्या करूँगा मैं? उसके लिए कमांड है, जो शॉर्टकट है वो है कॉलन, ओके। अगर आप जो भी कुछ भी यहाँ पे प्रेस करोगे, यहाँ पे नीचे लिखेगा, ठीक है, लेफ्ट साइड बॉटम। सो कॉलन W विच इज यूज फॉर सेव एंड Q यूज फॉर क्विट, ठीक है। ये मोड में से मुझे क्विट होना है, तो उसके लिए मैं Q यूज करूँगा, एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क, सो इट विल बी फोर्स्ड। सो यहाँ पे मुझे अगर सेव करना है, सो आई विल यूज WQ एक्सक्लेमेशन मार्क इज इक्वल टू सेव एंड एग्जिट, ठीक है। अगर मुझे मेरा जो कंटेंट ऐड किया उसको सेव करके एग्जिट करना है, ठीक है, फाइल में से मुझे बाहर निकलना है, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा WQ WQ एंड एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एंटर। सो आई विल बी आउट फ्रॉम दैट। अगर मुझे उसके फाइल के अंदर क्या है वो प्रिंट करवाना है, ठीक है, फाइल के अंदर जितना भी कुछ भी है मुझे प्रिंट करवाना है, आई विल यूज़ कैट। कैट इज़ यूज फॉर प्रिंट समथिंग, जो कि फाइल के अंदर है। तो यहाँ पे मैं फाइल का नाम दे देता हूँ, क्या लिखा हुआ है अंदर? वेलकम टू माई लिनक्स क्लास। सो ये कैट की मदद से मैं राइट कर सकता हूँ, जो भी मेरे फाइल के अंदर लिखा हुआ है उसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। सो यू कैन प्रिंट दी फाइल कंटेंट्स, इससे आप फाइल के अंदर जो भी कंटेंट्स है उसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सो WQ वी हैव यूज्ड फॉर सेव एंड एग्जिट। अगर मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करता हूँ, दिस इज सेकेंड लाइन एस्केप, ओके। देन अगर मैं WQ की जगह पे कॉलन WQ की जगह पे डायरेक्टली Q कर देता हूँ, ठीक है, तो वो क्विट हो जाएगा विदाउट सेविंग दिस चेंजेस। अगर मुझे एग्जिट हो जाना है विदाउट सेविंग एनीथिंग, मैं Q का डायरेक्टली यूज़ कर लूँगा, W का यूज़ नहीं करूँगा। W का यूज़ होता है सेव करने के लिए, W मीन्स राइट, कि आपने जो चेंजेस किए उसको राइट कर दो, और Q का मतलब होता है क्विट। सो आपका उस मोड से क्विट हो जाओगे। तो आप यहाँ पे विदाउट सेविंग आप क्विट कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली Q ही मेंशन करोगे, एंड उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, एंड यू विल बी आउट। अगर आप अगेन कैट करोगे वही दिखेगा आपको, क्योंकि वो चेंजेस सेव ही नहीं हुए, बिकॉज मैंने एग्जिट कर लिया डायरेक्ट। अगर मैं वापस जाके करता हूँ यहाँ पे, दिस इज सेकेंड लाइन एस्केप कॉलन WQ करता हूँ मैं, ओके, फॉर सेव द चेंजेस, एंटर। नाउ आई विल डू कैट test.txt, 2 लाइन्स आर शोइंग मी, बिकॉज मैंने वो चेंजेस सेव कर दिए। सो WQ करोगे तो
वो चेंजेस सेव होंगे और उसके बाद आप एग्जिट होगे। अगर आप ओनली क्यू करके करोगे तो एग्जिट विदाउट सेव द चेंजेस। ठीक है, आपका चेंजेस बिना किए आप एग्जिट हो रहे हो, तो उसके लिए यूज होता है क्यू ओनली। और आपको सेव करना है तो W एंड देन Q। नाउ अगर मैं इस फाइल के अंदर वापस जाऊं, अगर मुझे कुछ यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जो भी टेक्स्ट को कॉपी करना है मैं उस पर चला जाऊँगा, मेरा कर्सर वहाँ पे रखूँगा। ठीक है, आई विल प्रेस द की V की, ओके, V में प्रेस करूँगा यहाँ पे। सो इट विल बी शो मी विजुअल मोड, सो इट विल बी यूज्ड फॉर सिलेक्टिंग पर्पस। सो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करूँगा। सो मैं राइट एरो की से जो भी मुझे कॉपी करना है मैं उसको सेव कर लूँगा। ठीक है, मैंने ऊपर वाला सेव कर लिया पूरा। अभी क्या करूँगा, मुझे उसको कॉपी करना है। सो आई विल प्रेस दी Y इज यूज्ड फॉर कॉपी द फाइल, कॉपी द कंटेंट विच आई हैव सिलेक्टेड। उसके बाद मैं नीचे चला जाऊँगा, ठीक है, जहाँ पे मुझे पेस्ट करना है, और मैं यहाँ पे पेस्ट करने के लिए यूज़ करूँगा P। सो जो भी मैंने कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया, उसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। तो उसके शॉर्टकट्स क्या है, V विच इज़ यूज्ड फॉर विजुअल मोड, ओके, और आई कैन मीन्स सिलेक्ट द टेक्स्ट। ठीक है, अगर मैं Y करता हूँ उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद, सो इट विल कॉपी एंड देन P इज यूज्ड फॉर पेस्ट। सो Y से क्या हुआ, कॉपी किया, P से पेस्ट किया और V से मैंने सिलेक्ट किया। अगेन अगर मैं करके दिखाऊँ आपको, ठीक है, ऊपर में चला जाता हूँ, दिस इज सेकंड लाइन को मैं कॉपी करने के लिए क्या करता हूँ, V प्रेस करता हूँ एंड राइट एरो से मैं उसको पूरी लाइन को कॉपी करता हूँ, जो भी मुझे कॉपी करना है। अगर आपको सिर्फ एक चीज़ कॉपी करना है तो मैं दिस को कॉपी करता हूँ। आई विल प्रेस नाउ द Y की, Y मैंने प्रेस किया, अभी नीचे चला गया और यहाँ पे मैं पेस्ट के लिए P प्रेस करता हूँ। ठीक है, तो दिस हैज़ बीन कॉपीड। अगर उसको मुझे सेव करना है और विदाउट सेविंग मुझे बाहर निकलना है, सो मैं क्या करूँगा, क्विट एंड देन एक्सप्रेशन मार्क। तो वो चेंजेस जो मैंने किए हैं वो सेव नहीं होंगे। ठीक है, वो चेंजेस सेव नहीं हुए। गॉट इट। अभी मैं इसके अंदर चला जाऊँगा वापस और यहाँ पे मैं जाके मुझे कुछ फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, स्लैश एंड देन जो भी स्ट्रिंग मुझे फाइंड करनी है वो मैं लिखूँगा। सपोज मुझे लाइनक्स को सर्च करना है, वो कहाँ पे है, कोई लाइनक्स मुझे हाईलाइट कर दिखा देगा। अगर मैं एंटर करूँगा तो मेरा कर्सर वहाँ पे चला जाएगा। ऐसे ही अगर आपका कोई मल्टीपल टेक्स्ट है एक फाइल के अंदर, अगर आपको उसको फिल्टर आउट करना है, उसको फाइंड करना है, तो यू विल यूज़ स्लैश कमांड और यहाँ पे आपको दिखा देगा। मेक श्योर कि आप किसी भी मोड से बाहर हो। अगर आप इंसर्ट मोड में होगे और आप कुछ भी करोगे तो वो वहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, अब इंसर्ट मोड में होगे और अगर आप स्लैश करोगे तो वहाँ पे स्लैश लिख जाएगा। सो मेक श्योर कि अगर आपको कोई फाइंड करना है तो आप इंसर्ट मोड पे ना हो, एस्केप करो तो आप किसी भी मोड से बाहर आ जाओगे। एस्केप करने से किसी भी मोड से बाहर आ जाओ। देन जो भी आपको करना है कॉपी, उसको सिलेक्ट करोगे यूजिंग V एंड देन उसको सिलेक्ट कर लोगे। मैं माई को सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन प्रेसिंग द की Y विच इज यूज्ड फॉर कॉपी एंड देन आई गो टू द बिलो एंड प्रेसिंग द P विच इज माई हैज बीन कॉपीड। ओके, सो ये कॉपी हो गया। इसमें किसी को डाउट है? हेलो, यस सर हेड कमांड में तो ये करती है जो कैट कमांड कर रही है। कैट कमांड क्या कर रही है, वो आपको प्रिंट करके दिखा रही है। आपको जो फाइल के अंदर कुछ भी कंटेंट पड़ा हुआ है वहाँ पे आपको प्रिंट करके दिखाए। सर हेड कमांड में तो ये कहती है कि जो भी फाइल में पड़ा था वो दिखा देती है अपन को। हेड तो कमांड होती है। हाँ, हेड से भी हो जाता है। हेड से क्या कर रहे हो आप, पर्टिकुलर लाइंस को प्रिंट कर रहे हो। कैट से क्या होगा, जितना भी वो सब पेस्ट करके दिखा देगा। अगर मैं यहाँ पे कैट स्लैश /wd करता हूँ तो ये सारा जितना भी था वो मुझे दे देगा। ठीक है, फाइल के अंदर जितना भी लिखा होगा विदाउट एनी पैरामीटर्स वो डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। हेड से आप सिलेक्ट कर रहे हो कि पर्टिकुलर कितना आपको चाहिए। फर्स्ट लाइन से चाहिए मतलब टॉप टू बॉटम चाहिए और बॉटम टू टॉप चाहिए, उसके लिए टेल होगा। बॉटम टू टॉप के लिए टेल यूज़ करेंगे, टॉप टू बॉटम के लिए हेड यूज़ करेंगे। और अगर आपको सब सारा कंटेंट स्प्लिट करना है तो उसके लिए आप यूज़ करोगे कैट। ठीक है,
सर इधर vim कमांड को ऊपर बताइए। सॉरी, vim command, विम कमांड, vim हाँ ऊपर रिपीट करेंगे सर। ओके। किस चीज़ में समझ नहीं है आपको? vim कमांड समझ में ओके, विम का मतलब क्या हो गया? मैंने बताया उसमें से कितना समझ में आया, आप उतना बताओ मुझे। मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया उसमें से कितना चीज़ आपको समझ में आया? सर ये कैट कमांड किस चीज़ के लिए यूज़ होती है? कैट का यूज यही होता है कि अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है, ठीक है, आपके फाइल के अंदर कुछ भी लिखा हुआ पड़ा है, ठीक है, आपका नाम लिखा हुआ पड़ा है, तो उसको मुझे प्रिंट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, कैट स्लैश और फाइल का नाम दे दूंगा, तो वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले पे शो कर देगा कि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। मैं फाइल के अंदर नहीं जा रहा, मैं डायरेक्टली उसको देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको इसके लिए कैट यूज होता है। थैंक्स। ओके, जितेंद्र आप बताइए विम में क्या समझ में नहीं आया आपको? विम का यूज केस क्या है वो बताओ एक बार आप। अभी हमने विम देखा तो हम वहाँ पे क्या कर रहे थे? तो नीचे सब बताया तो vim का भी पार्ट है। हाँ, यस, तो वही vim में ही कंफ्यूजन तो हाँ, बट क्या कंफ्यूजन क्या है वो तो बताइए। वही समझ नहीं आ रहा है। ओके, अगेन मैं आपको दिखाता हूँ विम का मतलब क्या होता है। विम का मतलब होता है एक एडिटर है, ठीक है। अगर आप विंडोज़ के अंदर नोटपैड यूज़ करते हो, ठीक है, जो अभी मैं कर रहा हूँ, अगर मैं नोटपैड ओपन करूँगा, इसके अंदर मैं कुछ लिखूँगा, ठीक है, इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है, और इसको मैं सेव करूँगा, ठीक है। ये सब चीज़ मैं वहाँ पे कर रहा हूँ लाइनक्स के अंदर। तो ये वन काइंड ऑफ एडिटर है, उसके अंदर मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ वो मैं उसके यूज़ से कर सकता हूँ, तो वो है विम एडिटर। अभी विम एडिटर को यूज़ कैसे करते हैं वो समझ में नहीं आया तो मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगर आपको विम एडिटर को यूज़ करना है तो उसके लिए सिंपली कमांड है विम स्लैश, अगर यहाँ पे मेरा एक फाइल बनाया पड़ा है, ठीक है, test.txt। अगर इस फाइल के अंदर मुझे कोई चेंजेस करना है, उसके अंदर कुछ एडिट करना है, ऐड करना है, कुछ टेक्स्ट लिखना है, मुझे कुछ भी मुझे स्टोरी लिखना है, जो भी करना है, सो आई विल ओपन इट और उसके अंदर जाके मैं एडिट करूँगा, ठीक है। सो उसके लिए आप यूज़ करोगे आई मोड। अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है, उसके अंदर लिखना है, तो ये मैंने शॉर्टकट्स दिए हुए हैं उसके। आपको कुछ अगर लिखना है, समझ आ गया है। हाँ vim नहीं मतलब वही क्या वही क्या? मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा क्या है करके। ओके, ठीक है। तो सर, इतना वो आपको एडिटर पता है के ना, लिए ऑप्शन तो पता है ना? यस ठीक, यस भाई वो, सर वो एडिटर के लिए यूज होता है वो, राइट? हाँ, एडिटर के लिए यूज़ होता है ये। विम का मतलब वही है, एडिटर के लिए यूज़ कर रहे हो। सपोज आपको कुछ एडिट करना होगा तो आप किसी टूल का यूज़ करोगे तो वो विम है। यस सर, जैसे कि अपने नोटपैड में अगर कोई फाइल अपन यानी कुछ प्रिंट लिखते हैं तो अगर हाँ अपने चेंज करना है लिनक्स में तो उसका यूज विम यानी विम से अपन हाँ चेंज। हाँ, तो नोटपैड का नाम चेंज होके यहाँ पे विम हो गया। जो नोटपैड नेम है विंडोज़ के अंदर, वो सेम हाँ, काम यहाँ पे विम कर रहा है। ओके सर। तो सेव कैसे हेलो करेंगे? हेलो हेलो हाँ हाँ, बोलिए। सर, जैसे अगर फाइल के बीच में एडिट करना हो और हमें नहीं पता कि कहाँ पे एडिट करना है, बीच में भी एडिट कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? बीच में भी एडिट कर सकते हो। अगर आप विम करके ओपन करो, सपोज यहाँ पे मैंने सब कॉपी कर किया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ वी से इसको सिलेक्ट करता हूँ और वाई से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे चला जाता हूँ, आई एस्केप और पी से पेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता नहीं कहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये मैंने मल्टीपल फाइल्स कॉपी कर दी है, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे कुछ फाइंड करना है, मुझे कहाँ लिखना है, सो आई विल सर्च इट हियर यूजिंग स्लैश। तो मैंने बताया कि आप स्लैश पे सर्च करोगे कि मुझे कहाँ पे चेंजेस करना है। सपोज आपको कोई लाइन में चेंज करना है जहाँ पे लिनक्स लिखा हुआ है, सो मैं यहाँ पे लिनक्स लिखता हूँ, ये मुझे हाईलाइट कर दिया, ठीक है। और अगर मुझे कोई दूसरा टेक्स्ट देखना है जहाँ भी लाइन पे मुझे चेंजेस करना है, तो वो मैं उसमें जाऊँगा, एंटर करूँगा, एंटर किया, अगेन यहाँ पे मैं आई करूँगा तो वहाँ पे एडिट मोड में चला जाए,
और यहाँ पे जाके मैं इस करूँगा, ठीक है, एंड देन एस्केप। और उसके बाद अगर मुझे सेव करना है इसको, आई विल यूज कॉलन W। W क्या होता है? सेव करने के लिए, राइट, कि आपका जो चेंजेस है उसको राइट करो, W एंड देन Q एंड देन एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एंटर। सो आपने जो भी लिखा था वहाँ पे वो सेव हो गया। तो अभी मैं कैट करके उसको पूरा प्रिंट करवा रहा हूँ स्क्रीन पे। test.txt आप देखोगे उसके अंदर जो भी लिखा था यहाँ पे स्क्रीन पे कॉपी हो पेस्ट हो गया, ठीक है। ओके सर। ओके, सर सेव कैसे करेंगे? ये सेव करके तो बताया मैंने आपको, जो मैंने अभी जस्ट किया वो सेव ही किया मैंने। ये चेंजेस किया मैंने, कॉलन Q कॉलन W Q एंड ये कमांड, तो इससे सेव हो गया। ये एंटर करूंगा, ये सेव हो गया। गॉट इट? W का मतलब वही है, राइट कर रहे हो, राइट मतलब वो उसको आपको सेव कर रहे हो। हेलो सर। यस, हाँ, कोलन WQ, इसके बाद फोर्सफुली अगर नहीं करना चाहते तो, अगर तो आप वो एक्सक्लेमेशन नहीं यूज देते। करो, आप उसका यूज नहीं करो। सो अगर मैं यहाँ पे कुछ डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैंने सब डिलीट कर दिया, आई करता हूँ वेलकम टू माय क्लास, ठीक है, एंटर किया। अभी मुझे यहाँ पे इसको सेव करने डायरेक्टली नहीं करना, फोर्सफुली नहीं करना, तो मैं करूँगा कॉलन WQ ओनली। सो ये फोर्सफुली नहीं करेगा। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब वो फोर्सफुली कर रहा है। अगर वो फाइल कहीं पे एडिट हो रहा है, किसी और ने खोल के रखा है, मेरा कोई भी कलीग है उसने खोल के रखा हुआ है, तो भी उसको चेंजेस को अप्लाई कर देगा, जो भी मैंने किए है। सो अगर वहाँ पे कोई ओपन होगा, फाइल में चेंजेस हो रहे होंगे, और अगर मैं यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं लगाता, ठीक है, मैं अभी नहीं लगाता, तो भी वो सेव होगा, बट वो फोर्सफुली नहीं होगा। बट अगर वो कोई चेंजेस कर रहा होगा वहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे फोर्सफुली वहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के करना ही होगा। सो बेटर है हर टाइम पे आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के ही करो। ओके सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ सर मुझे वन लाइन, अगर वन लाइन कमेंट करना है तो हैश लगाते हैं? हाँ, हैश लगा के आप कमेंट कर सकते हो। सपोज मुझे यहाँ पे कमेंट करना है तो आई विल यूज हैश, ओके आई सर। एंड हैश, तो बट वो सर लाइन मुझे कमेंट हो जाएगी। सर मुझे सर 10 लाइन है, मेरे को हाँ। कमेंट करना है, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक के, नहीं क्या कमेंट करना है? वो डायरेक्टली के लिए फिर आपको ब्लॉक मोड करना पड़ेगा, बट वो बेहतरली जो आप विजुअल स्टूडियो में करते हो वो सब यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अगर आप विंडोज बेस्ड एडिटर्स में कर रहे हो, जो कि आप सिलेक्ट करके सारे कमेंट्स कर रहे हो, तो वो ज़्यादातर इसमें नहीं हो पाएगा। सर इसमें कुछ होएगा नहीं कि एडिटर में, विम में? हाँ, उसमें मतलब जैसे कि 5 लाइन से, तो 5 लाइन को कमेंट नहीं कर सकते क्या? नहीं, इतना अगर आपको करना है तो 1 बाय 1 आपको करना पड़ेगा। कि सपोज आपको 5 लाइन्स करनी है, आई विल सिलेक्ट इट एंड यहाँ पे मैं एंटर करता जाऊँगा, उसको फाइल को कनेक्ट इसे कमेंट कर दूंगा, तो ये सेव यहाँ पे कमेंट हो जाएगी। ठीक है, ओके। सो अभी हम आगे देखेंगे यूजर मैनेजमेंट। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो हम ऐड जाते हैं यूजर मैनेजमेंट। सो यूजर मैनेजमेंट में हम देखेंगे कि यूजर कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई यूजर क्रिएट करना है अपने लाइनक्स सिस्टम में, ठीक है, तो वो कैसे करते हैं? तो उसके लिए कमांड है यूजर ऐड एंड देन यूजर नेम। ठीक है, सो अगर मुझे कोई यूजर क्रिएट करना है हियर, लाइक इंडिया, यूजर ऐड इंडिया, आई विल यूज एंड एंटर। तो ये क्या करेगा, एक यूजर को ऐड कर देगा जिसका नाम होगा इंडिया। सो
क्रिएट अ यूजर। सो ये यूजर क्रिएट हो गया। इसको वैलिडेट कैसे करेंगे, ये यूजर कहाँ पे स्टोर होगा? सो उसके लिए वही फाइल है vim /etc/pass/w। एंटर। आप नीचे जाओगे, आपको दिखेगा यहाँ पे इंडिया यूजर क्रिएट हो गया। सो ये vim/etc/passwd फाइल है जो, उसके अंदर ही सारे यूजर्स की हिस्ट्री होती है, कौन कौन से यूजर आपके सिस्टम में है। तो जो मेन फाइल से यूजर मैनेजमेंट है वो है, फर्स्ट वन इज /etc/passwd। इसके अंदर क्या होता है? यूजर इंफॉर्मेशन। तो ये फाइल के अंदर यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। नाउ अगर मुझे ग्रुप ऐड करना है, यूजर मैंने ऐड कर दिया, लेट्स अभी सेट इसका पासवर्ड सेट करते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसका पासवर्ड सेट करना है तो उसका कमांड मैंने कल बताया था, वो कौन सा है, कोई बता सकता है? अगर मुझे कोई यूजर का पासवर्ड सेट करना है, उसका कमांड क्या रहेगा? यस आदर्श? सर /wd और परफेक्ट। सो /wd एंड देन यूजर नेम। सो उसका नाम है इंडिया। सो देन यहाँ पे आपको पूछेगा पासवर्ड क्या रखना है। सो आई एम चूजिंग 123 एंड देन इट विल शो पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। सो अगर मुझे पासवर्ड सेट करना है तो उसका कमांड है /wd, इट विल सेट द पासवर्ड। सो सेट और चेंज द यूजर पासवर्ड। तो अगर आपको सेट करना है न्यू, अगर किसी दूसरा पासवर्ड को, अगर आपका ऑलरेडी यूजर क्रिएटेड है उसका पासवर्ड भूल गया है और आपके पास आता है, तो आप एज अ रूट यूजर उसका पासवर्ड रिसेट करोगे। तो उसके लिए क्या यूज होगा? /wd और उस यूजर का नाम। तो वो अगेन आप जो भी पासवर्ड डिफाइन करोगे उसका पासवर्ड हो जाएगा। नाउ यूजर बना दिया हमने, उसका पासवर्ड दे दिया। अभी अगर मुझे उसको लॉगिन करना है तो मैं कैसे चेक करूँगा? मैं एग्जिट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैं अभी लैब यूज़र में आ गया, रूट यूज़र पे मैंने एग्जिट कर दिया। अभी मुझे उस यूज़र से लॉगिन करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? SU एंड देन यूज़र नेम। सो उसका नाम था इंडिया एंड देन पासवर्ड। सो आई विल मेंशन 123 एंड आई एम लॉग्ड इन। सो अगर मुझे दिखना है तो मैं यूज़ करूँगा होस्ट नेम। होस्ट नेम से क्या करेगा? आपको यूज़र कौन सा है वो दिखाएगा। इट इज़ यूज्ड फॉर सी व्हाट यूज़र यू आर लॉग्ड इन विथ। आप कौन से यूज़र से लॉग्ड इन हो उसके लिए होस्ट नेम कमांड है। और SU करके हमने जो डाला वो क्या होता है? स्विच टू पर्टिकुलर यूज़र। अगर आपको एक यूज़र से दूसरे यूज़र पे जाना है तो SU एंड देन उस यूज़र का नाम। तो आप यूज़र पे पासवर्ड डाल के स्विच कर सकते हो। अगेन यहाँ पे मैं अगर एग्जिट करता हूँ, मैं वापस लैब यूज़र में आ गया और यहाँ पे sudo SU करता हूँ, 123 करता हूँ, तो मैं रूट यूज़र पे आ गया। अगर मैं वापस एग्जिट करता हूँ और यहाँ पे मैं sudo SU की जगह पे sudo -i करता हूँ, ठीक है, तो भी वो रूट यूज़र पे लॉगिन होगा। सो आप आइदर sudo SU यूज़ करो, sudo SU विच इज़ यूज्ड फॉर स्विच टू रूट यूज़र, और अगर आप यूज़ करते हो sudo -i विच इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर स्विच टू रूट यूज़र। और अगर आप ऐसा करते हो SU रूट, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एग्जिट करता हूँ, लैब यूज़र पे हूँ, यहाँ पे SU रूट करता हूँ, एंटर पासवर्ड 123 पासवर्ड है और मैं लॉगिन हो गया। SU रूट करके भी करोगे तो भी आप स्विच हो जाएगा, स्विच टू रूट यूज़र। देयर आर 3 वेज। sudo SU करोगे तो भी आप रूट यूज़र पे जाओगे, sudo -i करोगे तो भी रूट यूज़र पे जाओगे, और SU करके भी वो रूट का नाम रखोगे तो भी आप उस यूज़र पे जा सकते हो। दिस इज द 3 वे। और एज अ नॉर्मल यूज़र आपको जाना है तो वो SU करके उस यूज़र का नाम, तो आप यूज़र पे स्विच हो जाओगे।
ये जो su sudo su कमांड है, ठीक है, sudo su विच इज अप्लाइड फॉर द ओनली रूट यूजर, ओके, दूसरे यूजर पे आप यूज नहीं कर सकते ये अगर आपको रूट यूजर से लॉगिन करना है तभी ये यूज होगा। नाउ I have created the user. Now I want to create a group. So similarly, अगर आपको ग्रुप क्रिएट करना है तो you will use group add and वो ग्रुप का नाम, जो भी ग्रुप का नाम रखना है आपको वो आप यहाँ पे सेट करोगे। सपोज मुझे ग्रुप रखना है कंट्री, ठीक है, यूजर ग्रुप ने मैंने बना दिया कंट्री। अभी मुझे उसको चेक करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो उसके लिए फाइल है, लोकेशन है उसका /etc/group। यहाँ पे क्या होती है, ग्रुप इंफॉर्मेशन, ग्रुप की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पे होगी। अगर मैं करता हूँ vim/etc/group तो यहाँ पे मुझे ग्रुप की इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप देखोगे कंट्री करके ग्रुप बन गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ग्रुप बना दिया कंट्री। यस, टू एम आई करोगे तो आप कौन से यूज़र से लॉग्ड इन हो वो आपको दिखेगा। अगर आप होस्ट नेम करोगे, ठीक है, तो आपको सिस्टम नेम दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आगे मेंशन किया था होस्ट नेम, यस, who am I, show what user you are logged in with, और होस्ट नेम करोगे आप यहाँ पे तो यहाँ पे आपको दिखेगा सिस्टम नेम, अगर आपका कंप्यूटर नेम बोल देते हैं, ठीक है, कंप्यूटर नेम। तो आपका जो भी सिस्टम नेम है वो होस्ट नेम से दिखेगा, और हु एम आई करोगे तो आपको आप कौन से यूजर से लॉग्ड इन हो वो आपको दिखेगा, ठीक है। हमने अभी जस्ट एक ग्रुप ऐड किया, उसका नाम है ग्रुप ऐड कंट्री। इट इज यूज्ड फॉर क्रिएट अ ग्रुप। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ग्रुप को क्रिएट किया और उसको मुझे चेक करना है तो वो मैंने vim/etc/group में जाके चेक किया। नाउ अगर मुझे उस यूज़र को जो कि था इंडिया, उसको मुझे कंट्री ग्रुप में ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, यूज़र मोड स्पेस -g फॉर ग्रुप एंड देन उस ग्रुप का नाम विच इज़ कंट्री, एंड देन उस यूज़र का नेम जो कि है इंडिया, एंटर। ये मैंने यहाँ पे जस्ट कॉपी कर दिया। तो मैं अगर जाके जो लिखूँगा vim/etc/group, आप देखोगे कंट्री ग्रुप के बाजू में इंडिया ऐड हो गया। तो यहाँ पे आप जो भी जितने भी यूज़र्स ऐड करोगे वो वहाँ पे दिखता जाएंगे, ठीक है। अगर मैं एक न्यू यूज़र बनाता हूँ, यूज़र ऐड चाइना, #wd चाइना 123 यूज़र ऐड कर दिया। अगर मैं यहाँ पे उसको ऐड करता हूँ कंट्री ग्रुप में -g कंट्री एंड देन चाइना। अगर मैं वापस जाके वहाँ पे देखूँगा, ठीक है, तो आप देखोगे कंट्री और उसके बाद यहाँ पे आपको चाइना भी ऐड कर हुआ मिल गया, ठीक है। आप अगर मल्टीपल यूज़र्स मल्टीपल ग्रुप बनाना चाहते हो तो भी आप बना सकते हो। हमने यहाँ पे क्या किया, यूज़र मोड -g कंट्री इंडिया, इसने क्या किया, ऐड यूज़र टू द ग्रुप। पर्टिकुलर यूज़र को आप वहाँ पे जाके ग्रुप में ऐड कर सकते हो। नाउ if I go
and if I want to remove someone, okay, सच अ सिनेरियो, अगर आप कंपनी में काम कर रहे हो, आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई यूजर है वो लेफ्ट कर रहा है आपका ऑफिस, ठीक है, वो जा रहा है आपकी ऑफिस छोड़ के, तो उसका यूजर क्रेडेंशियल्स और सब आपको डिलीट करना पड़ेगा। उस टाइम पे अगर आप यूजर को डिलीट करना है तो वो कैसे करोगे? सो अगर आप उस यूजर को डिलीट करना है तो पहले क्या करोगे, अगर वो कुछ किसी ग्रुप के अंदर एडेड है तो आप उसको पहले रिमूव करोगे, तो उसके लिए क्या करोगे, ग्रुप मेंबर्स, ओके, देन -G विच इज फॉर ग्रुप का नाम क्या था, कंट्री, एंड देन मुझे चाइना यूजर को डिटैच करना है, सो आई विल यूज D फॉर डिटैच। पहले मैं क्या करूँगा, उस यूजर को ग्रुप से डिटैच करूँगा, उसको वहाँ से हटाऊँगा, उसके बाद मैं उस यूजर को डिलीट करूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी अटैच रहेगा तो उसको मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, पहले उसको डिटैच करूँगा, तो ग्रुप मेंबर्स -G, देन उस ग्रुप का नाम, देन -D फॉर डिटैच दैट यूजर, और उस यूजर का नाम। So I want to detect that China user, so I will mention enter. Here I will mention the password of it. Okay. So it is showing group members -G, country -D. Okay, China I have mistakenly mentioned. Yeah, China. Enter. 1 2 3 enter. So that has been removed. vim/etc/groups. यू कैन सी यहाँ पे इंडिया ही है, यहाँ पे चाइना निकल गया। सो अगर किसी यूजर को रिमूव करना है मुझे फ्रॉम दैट ग्रुप, सो आई विल यूज कमांड रिमूव द यूजर फ्रॉम द ग्रुप। मैंने उस यूजर को ग्रुप से रिमूव कर दिया, बट सिस्टम में से नहीं, मेरे सर्वर में तो अभी वो यूजर है ही। अगर मैं vim/etc/passwd करूँगा, चाइना यूजर यहाँ पे अवेलेबल ही है, यू कैन सी। सो उसको मुझे अगर डिलीट करना है यूजर को परमानेंटली, आई विल यूज यूजर डिलीट एंड देन -R विच इज यूज्ड फॉर रिकर्सिव। अगर उसका कुछ डेटा होगा इसके अंदर तो वो भी डिलीट हो जाएगा। अगर आपको उसका डेटा रखना है तो आप डायरेक्टली यूजर डिलीट एंड देन उस यूजर का नेम, तो आप यहाँ पे चाइना यूज कर दोगे एंड वो यूजर डिलीट हो जाएगा। अगर मैं vim/etc/passwd करता हूँ, यहाँ पे इंडिया यूजर ही दिख रहा है, चाइना यूजर डिलीट हो गया, ठीक है। सो आप यूज करोगे यूजर डिलीट -R। तो यहाँ पे आप -R यूज करोगे फॉर रिकर्सिव। अगर उसका कुछ डेटा होगा सिस्टम में तो वो भी डिलीट हो जाएगा। So delete the user from the system. आपके सिस्टम में से ही आप यूजर को डिलीट करना चाहते हो, उसके लिए ये कमांड यूज होगा, ठीक है, विथ डेटा। और अगर आप डायरेक्टली यूजर डिलीट एंड देन चाइना, तो इट इज यूज फॉर डिलीट द यूजर ओनली। अगर -R करोगे तो उसका रिलेटेड जो भी डेटा होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। सो R फॉर रिकर्सिव, उसका कोई डेटा होगा, रिलेटेड डेटा होगा, वो भी डिलीट हो जाएगा। सपोज इफ आई डू, यहाँ पे मेरे पास यूजर अवेलेबल है इंडिया, इफ आई डू यूजर मॉडिफाई -L, ठीक है, एंड देन इंडिया, if I enter -U vim/etc/passwd, enter, I can see that user is still available. Okay, so if I want to remove the group particularly, हमने यूजर को डिलीट करके देख लिया, एक यूजर रखा हुआ है हमने इंडिया। अगर हमें ग्रुप को डिलीट करना है सो कैसे करोगे? तो उसके लिए यूज होगा
ग्रुप डिलीट, ठीक है, एंड देन उस ग्रुप का नाम, सो ग्रुप का नाम क्या था, कंट्री, कंट्री, एंटर vim/etc/group। अब देखोगे वहां पे वो कंट्री ग्रुप नहीं है, सो वो ग्रुप डिलीट हो गया। सो ग्रुप डिलीट कंट्री which is used for delete that particular group from that system. So delete the group from the system. So using this you can remove your group as well if you want to delete. नाउ यूज़र को हमें कैसे ऐड किया वो भी देख लिया, ठीक है। अगर मुझे स्पेसिफिक यूज़र को विथ स्पेसिफाई आईडी यूज़ करना है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ vim/etc/let me clear this vim/etc/passwd। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप देखूंगा, इंडिया ग्रुप है, उसका आईडी दिया हुआ है यहाँ पे। सो जब भी आप यूज़र ऐड करते हो उसका पहले आएगा आईडी, जो कि होगा यूज़र आईडी, उसके बाद आएगा ग्रुप आईडी। वो क्या है, जब भी आप सिस्टम में कोई यूज़र बनाते हो बाय डिफ़ॉल्ट उस नेम से बनता ही है। अगर आप इंडिया यूज़र ऐड कर रहे हो तो इंडिया करके ग्रुप भी बनेगा, ठीक है। सो वो आईडी आपको यहाँ पे शो करेगा 20,072 और 20,073 इज़ अ ग्रुप आईडी। सो इंडिया करके यूज़र भी बना है, इंडिया करके ग्रुप भी बना है। अगर आप ग्रुप में जाकर भी देखोगे vim/etc ग्रुप इंडिया, यू कैन सी दैट इंडिया। सो जब भी आप यूज़र बनाते हो उस यूज़र से ग्रुप भी बनता है बाय डिफ़ॉल्ट। बट अगर आप ग्रुप बनाते हो तो उस टाइम पे ग्रुप ही बनता है, उसमें यूज़र नहीं बनता, उसमें सिर्फ ग्रुप ही बनता है। बट अगर आप यूज़र बनाते हो तो उस यूज़र का भी एक उसी नेम से ग्रुप बनता है। सो अभी मुझे उस यूज़र को पर्टिकुलर आईडी देना है, तो भी मैं नया यूज़र बनाऊंगा, मुझे उसको पर्टिकुलर को आईडी देना है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूज़र ऐड -u। सो अगर मैं पर्टिकुलर आईडी देना चाहता हूँ पर्टिकुलर यूज़र को, आई विल मेंशन -u and then id which I want to give. So I want to assign 10,020 and then username. So I am creating a new user which is called as a Japan. ठीक है, it is showing me outside of a range, so that is limitation. So I am mentioning 1020. If it is there, yeah, Japan is already there, or it is outside of that, yeah, it's been created. If I go there, that id has been mentioned, but that's shown me one warning. You can see user add warning Japan UID 10020 outside of the UUID minimum. So मैंने वहाँ पे एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आईडी जो भी है वो पर्टिकुलर रेंज से आउट नहीं होना चाहिए। बट जब भी आप क्रिएट करने जाओगे उससे तो आपको एरर देगा, मतलब वार्निंग देगा, बट आपका यूज़र क्रिएट करके दे देगा आपको। सो दैट विल फॉर जस्ट इन्फॉर्मेशन कि आप एग्जिस्टिंग लिमिट से ज़्यादा की आईडी यूज़ कर रहे हो। यहाँ पे मैंने 20,000 तक की आईडी को अलो किया हुआ था, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 1 लाख पे चला गया, 10 करके चला गया। सो मिनिमम दिया हुआ था और मैक्सिमम दिया हुआ था, तो उससे मैं आगे चला गया। तो वो आपको बोल रहा है कि जापान UUID आउटसाइड ऑफ द UID मिनिमम। सो जो मिनिमम दी हुई थी वो 20,000 दी हुई थी, 20,000 के अंदर होना, बाद में होना चाहिए, और 60,000 के अंदर होना चाहिए। यस वैभव सर, आपने बोले कि रेंज मिनिमम है 20,000 एंड मैक्सिमम रेंज 60,000, राइट? जो आपने यूज़र ऐड किया है यानी जो जापान, तो उसमें 10,020 है ना? हाँ 10,020 है, तो वो इसीलिए वार्निंग दे रहा है कि मैंने मिनिमम है ना वो सेट किया हुआ है 20,000।
अच्छा वो सर, मैं 20 बताऊंगा टू आपको। 60 के बीच में आने। हाँ, वो मैंने एक लिमिटेशन दिया हुआ है कि सपोज मैं कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ और मैं हम्म। ऐसा चाहता हूँ कि मेरी पर्टिकुलर रेंज है यूजर की, उसकी आईडी है वो पर्टिकुलर यहाँ से स्टार्ट हो, तो मैंने यहाँ पे 20,000 मिनिमम दिया हुआ है और मैक्सिमम 60,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो वो मैं मेंशन कहाँ पे कर सकता हूँ, वो हम अपकमिंग लेक्चर्स में भी देखेंगे। ठीक है, वो यूजर की रेंज भी आप दिखा सकते, मेंशन कर सकते हो कि जो भी ऑटोमेटिकली यूजर क्रिएट होंगे वो इस रेंज के बीच भी नहीं होंगे, इसके अंदर ही होंगे। ठीक है, वो इंक्रीमेंटल होंगे कि अगर सपोज 20,000 करके एक यूजर बना हुआ है ऑलरेडी, तो 20,001 करके एक यूजर बनेगा, वन बना हुआ है तो टू बनेगा, टू बना हुआ है तो थ्री बनेगा। अगर वो आईडी असाइंड है ऑलरेडी, तो उसका नेक्स्ट आईडी जो भी अवेलेबल होगा वो यूज कर लेगा। सर तो ये रेंज अगर अपन ने फिक्स नहीं की है तो हम्म। उसकी लिमिटेशंस रहती होगी ना कुछ, यानी अगर अपने 20,000 और 60,000 रेंज फिक्स नहीं की है तो। हाँ, वो हम सेट कर सकते हैं, वो आता है beam/etc/login.dfs विच वी आर गोइंग टू सी। उसके अंदर जाके आप उसकी रेंज को भी सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं रेंज चेक करता हूँ, चेंज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे यू आई डी रेंज। ठीक है, Yes. सो यहाँ पे 20,000 मैंने रेंज दी हुई है। अगर मैं यहाँ पे 1,000 कर देता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं 1,000 कर देता हूँ, तो जो नया यूजर बनेगा वो चेक करेगा कि 1,000 जो भी ऑटोमेटिकली में आईडी चेस सिलेक्ट होगा उसके अंदर, तो वो चेक इसकी जो करेगा 1,000 यूजर ऑलरेडी है। अगर वो आईडी असाइंड है किसी को तो 1,001 बनाएगा, 1,001 ऑलरेडी है तो 1,002 बनाएगा, तो जो और भी सर नेक्स्ट अवेलेबल होगा उससे बनाएगा। यानी रिसेंट जो कमांड लाइन पे चल रहा है वो नहीं बनाता, वो नहीं करता। नहीं, वो बन गया, वो ओके। मैंने वहां पे रेंज दी थी, यहाँ पे 20,000 की मैंने रेंज दी थी, वो मैंने निकाल दी। हम्म। ठीक है, अगर मैं यूजर डिलीट करता हूँ यहाँ पे, यूजर डिलीट जापान, अगर मैं वापस वो यूजर वो कमांड यूज करता हूँ तो वो अभी मुझे एरर नहीं देगा। ठीक है, वाई, बिकॉज मैंने वो रेंज को वन टू चेंज कर दिया है। 1,000 टू। हाँ, मैंने राइट। 1,000 कर दिया। ठीक है, वो अभी बन गया वापस। ठीक है, अभी विदाउट वार्निंग बन गया। तो अगर यस। मैं beep/etc/pass.wd करता हूँ, तो आप देखोगे जापान। सो लास्ट मैंने जो एक असाइन की हुई थी 1,020, 20 वो उस 10,000। हाँ 10,020, तो वो उसको ले लिया वहाँ पे। हम्म। तो आपको अगर स्पेसिफिक यूजर आईडी बनानी है, असाइन करनी है, तो यू कैन डू इट विद द -u कमांड। तो इट इज यूज्ड फॉर assign the specific user ID to the user. Similarly, अगर मुझे ग्रुप को करना है, यस, यूजर क्रिएट करने के पहले अपने को रेंज चेंज करना पड़ेगा, राइट? हाँ, वो डायरेक्टली नहीं होता है, मतलब जब भी आप सेटअप कर रहे हो सिस्टम तभी होगा। उसके पहले अगर वो बाय डिफॉल्ट वही होता है, वो बाय डिफॉल्ट 1,000 से स्टार्ट होता है। यस। ये मैंने बीच में चेंजेस किया था एक दूसरी लैब के लिए, तो वहाँ पे मैंने मॉडिफाई करके रखा हुआ था, तो दैट्स व्हाई इट इज। तो वो बाय डिफॉल्ट 1,000 से आता है 60,000, उसके बीच में नहीं होता है। जब भी आप लाइनक्स पे प्रैक्टिकल करोगे तो उसमें भी वो आएगा। यस। नाउ अगर मुझे कोई ग्रुप को करना है ऐड, तो आई विल यूज कमांड ग्रुप ऐड -g। ठीक है, मुझे कोई ग्रुप ऐड करना है स्पेसिफिक आईडी से, तो जैसे हमने login.dfs में जाके उसका रेंज भी देखा था, तो ग्रुप का भी रेंज होता है, यूजर का रेंज भी है, ग्रुप का भी रेंज है। सो वहाँ पे 1,000 ऑलरेडी मेंशन ही है और 60,000, तो उसके बीच में ही बनाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ग्रुप ऐड -g फॉर id, if I want to assign some particular id which is 100 or 1090, and then group name I want to set as a country हमने पहले डिलीट कर दिया था, अभी हम वापस ऐड कर, एंटर। if I do beam/etc/group, you can see that id has been assigned 1090। अगर वो id किसी को असाइंड होगी, सपोज अगर मैं ग्रुप ऐड करता हूँ -g
1090 जो कि ऑलरेडी असाइन हो चुकी है अभी टू द कंट्री यूजर। अगर मैं यहाँ पे एक नया यूजर करता हूँ नया ग्रुप ऐड करता हूँ कंट्री 1, एंटर करता हूँ, ग्रुप आईडी 1090 ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब वो किसी को ऑलरेडी असाइंड है, तो मैं उस आईडी से क्रिएट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं होगा, यूनिक आईडी का ही फॉलो होगा। आईडी का मतलब यही होता है कि वो यूनिक होना चाहिए, जिससे कि यूजर आइडेंटिफाई हो सके अगर आपको करना हो। तो इसकी मदद से आप वो चीज़ कर सकते हो कि अगर आपको स्पेसिफिक आईडी असाइन करनी है टू द ग्रुप, यू कैन डू विद दिस कमांड। ओके, सो उसके लिए कमांड है ग्रुप ऐड एंड देन ग्रुप का नेम। So this will assign the specific group ID to the group. नाउ यहाँ पे आता है थर्ड फाइल, जो कि हमने देखा /etc/login.dfs। उससे पहले भी एक फाइल आता है शैडो फाइल के अंदर क्या होता है, अगर हम उसके अंदर जाके देखेंगे तो यूजर पॉलिसीज, यहाँ पे होता है यूजर पॉलिसीज। अगर मैं vim/etc/shadow पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे यूजर्स की पॉलिसी भी दिखेगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने इंडिया यूजर क्रिएट किया था, तो उसके बाजू में ये इतना बड़ा चीज़ लिखा हुआ है जो कि इंक्रिप्टेड वे में है, वो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। तो वो क्या है, पासवर्ड है। जो भी हमने पासवर्ड सेट किया था 1 2 3, वो एक इंक्रिप्टेड वे में लिखा हुआ है जो कि वन साइड इंक्रिप्टेड है। सो अगर किसी को भी ये फाइल मिल जाता है तो भी वो इसको डिकोड नहीं कर सकता और आपका पासवर्ड नहीं गेट कर सकता। तो दिस इज़ यूज्ड फॉर सिक्योरिटी रीजंस। बाय डिफ़ॉल्ट इन अ लिनक्स जो भी पासवर्ड सेव होते हैं, जो भी आप बनाते हो पासवर्ड, वो इंक्रिप्टेड वे में सेव होते हैं और वो यहाँ पे सेव होता है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया करके जो होल्डर बनाया, इंडिया करके यूज़र बनाया, उसका पासवर्ड ये है और ये 1 2 3 है, बट ये इंक्रिप्टेड वे में लिखा हुआ है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे 198994 विच इज़ की लास्ट मॉडिफाइड डेट, आपने लास्ट कब पासवर्ड मॉडिफाई किया था? क्योंकि मैंने न्यू यूज़र बनाया है अभी और ये पासवर्ड कभी भी मॉडिफाई नहीं हुआ है, इसलिए ये लास्ट मॉडिफाइड डे इपोच टाइम दिखा रहा है। इपोच टाइम क्या होता है, जब भी सिस्टम स्टार्ट हुआ था। तो वर्ल्ड वाइड जो भी इपोच टाइम है वो है 1970। सो 1970 से लेके आज तक के जितने दिन हुए हैं यहाँ पे मेंशन्ड है, विच इज़ 19,894। सो इपोच टाइम से जो कि है 11/1970 से लेके आज तक के जितने भी दिन हुए वो दिन हुए हैं 19,894। तो उस दिन तक अभी ये पासवर्ड चेंज नहीं हुआ है, वो ऐसा दिखा रहा है। जब भी आप पासवर्ड चेंज करोगे उसके बाद जब भी आप एक बार पासवर्ड चेंज करोगे, यहाँ पे वो वैल्यू चेंज हो जाएगा और वहाँ पे वो दिखा देगा कि कितने दिन पहले पासवर्ड चेंज हुआ है। सपोज आपने 2 दिन पहले पासवर्ड चेंज किया और आप यहाँ पे फाइल पे आके देखोगे तो आप यहाँ पे आपको 2 दिखाएगा, बट अगर एक भी बार पासवर्ड चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको ऐसा दिखाएगा। सो ये फर्स्ट है कि लास्ट चेंज ऑफ द पासवर्ड। देन ये आता है मिनिमम डेज ऑफ द पासवर्ड एज, कब आपका पासवर्ड एज मिनिमम डेज कितना होना चाहिए, तो वो अभी 0 दिखा हुआ है। उसके बाद आता है 19 विच इज़ द मैक्सिमम डे, आपका जो पासवर्ड है वो मैक्सिमम कितने दिन तक वैलिड रहेगा, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 90 डेज, जो कि मैंने पॉलिसी बना के डिफाइन किया हुआ है। एंड देन द 7 मेंशन विच इज़ द वार्निंग डेज, कि 90 डेज से पहले 7 डेज पहले ही आपको वार्निंग देना चालू हो जाएगा। जब भी 90 डेज खत्म होने को आएंगे उसके 7 डेज पहले ही आपको, जब भी आप लॉगिन करोगे, आपको आपके यूज़र को वार्निंग देना चालू कर जाएगा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर्ड होने वाला है, प्लीज़ चेंज इट। ठीक है, वो वार्निंग चालू हो जाएगा। तो वो होता है वार्निंग डेज। सिमिलरली लाइक द विंडोज़,
विंडोज़ में क्या होता है कि आपने पासवर्ड पॉलिसी बनाया हुआ है, तो अगर वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो टाइम पास हो जाता है और उसके बाद आप अगर आप लॉगिन करने जाओगे तो आपको बोलेगा कि प्लीज़ कॉन्टैक्ट टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड रीसेट द पासवर्ड। उससे पहले आपको वार्निंग डेज के अंदर भी वो आपको बताता है कि प्लीज़ चेंज द पासवर्ड, योर पासवर्ड विल बी एक्सपायर्ड सून। तो ये आपने पासवर्ड की एज सेट कर दी है, ठीक है। वो चीज़ आप यहाँ पे आके चेंज करके भी कर सकते हो और उसके लिए कमांड भी है। सो अगर मुझे पर्टिकुलर यूज़र के लिए पासवर्ड पॉलिसी चेंज करनी है तो आई विल यूज ch एज, जो कि होता है चेंज द एज ऑफ द पासवर्ड। सो उसके लिए ch एज कमांड, ch एज, देन आई विल मेंशन -m विच इज स्मॉल, देन मिनिमम डेज आई वांट टू स्पेसिफाई। सो मिनिमम डेज के लिए स्मॉल m यूज होता है। मिनिमम डेज आई वांट टू सेट इज 1 डे, स्पेस कैपिटल M विच इज फॉर द मैक्सिमम डेज। ये पासवर्ड मैक्सिमम कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा, तो उसके लिए मैं मेंशन करता हूँ 7 स्पेस -w विच इज यूज्ड फॉर अ वार्निंग डेज, कि कितने दिन पहले वार्निंग देगा, तो 2 डेज पहले वार्निंग देगा। 2 डेज मतलब 7 डेज के खत्म होने के पहले, तो मतलब 5 जब भी 5 दिन हो जाएंगे भी मेरा पासवर्ड चेंज हुआ होगा, उसके बाद के 5 दिन, उस 5 दिन के बाद मुझे 2 दिन वार्निंग देगा कि प्लीज चेंज योर पासवर्ड। -i फॉर इनएक्टिव डेज, कि अगर इतने टाइम तक इनएक्टिव रहेगा यूज़र तो वो चलेगा, ठीक है। सो वो आएगा i और इनएक्टिव डेज में कर देता हूँ 0, ठीक है। इनएक्टिव डेज के अंदर अगर वो लॉगिन नहीं हुआ तो वो बंद हो जाएगा यूज़र। उसके बाद यूज़र नेम, सो आई विल मेंशन इंडिया एंड एंटर। सो ये क्या हो गया, उसका पासवर्ड पॉलिसी है वो अपडेट हो गया। सो अगर मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ वापस vim/etc/shadow, आप देखोगे इंडिया के बाजू में 1 आ गया, ठीक है। 1 इज मिनिमम डेज, 7 इज मैक्सिमम डेज, 2 इज द वार्निंग डेज एंड 0 इज द इनएक्टिव डेज। अगर मैं ये पासवर्ड चेंज करता हूँ, ठीक है, अभी यहाँ पे 198894 आ रहा है। अगर मैं पासवर्ड चेंज करता हूँ passwd इंडिया, ओके, एंड आई विल मेंशन 1 2 3 4 1 2 3 4 एंटर। अगर मैं वापस वो फाइल में जाता हूँ, यू कैन सी इट इज नॉट शोइंग मी राइट नाउ। सो पासवर्ड चेंज नहीं हुआ, वाई, बिकॉज उसका पॉलिसी डेज नहीं आया। सो इतने पॉलिसी डेज जब भी काउंट हो गए और आप देखोगे यहाँ पे उसका हैशिंग कोड भी चेंज हो गया। तो जब भी आप पासवर्ड जो चेंज करते हो वहाँ पे, वो पासवर्ड डायरेक्टली यहाँ पे इंक्रिप्टेड वे में स्टोर होता है। सो अगर आप ये डिलीट कर दोगे तो वो पासवर्ड चला जाएगा, ठीक है। सो इंक्रिप्टेड वे में ये स्टोर करता है और वो आपको बताता है। सो अगर इस पासवर्ड पॉलिसी को भी अगर आपको चेंज करना है, सो यू कैन यूज इट फॉर द इंडिविजुअल यूजर्स विच इज़ लाइक दिस। तो यहाँ पे M फॉर मिनिमम डेज है, तो आई विल मेंशन हियर मिनिमम, मैक्सिमम डेज, यहाँ पे है वार्निंग, देन इनएक्टिव एंड देन यूजर नेम। सो मिनिमम डेज, मैक्सिमम डेज, वार्निंग डेज, इनएक्टिव डेज एंड देन यूजर नेम। सो ये है इसकी सिंटैक्स। इट इज यूज्ड फॉर चेंज दी पर्टिकुलर यूज़र पासवर्ड पॉलिसी। तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल यूज़र की पासवर्ड पॉलिसी अगर चेंज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। हम देखेंगे कि आगे कि डिफ़ॉल्ट यूज़र की कैसे चेंज करते हैं। सो यहाँ पे ch एज करके हमने ये लोगों की चेंज कर दी, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। सिक्योरिटी वी कैन से द सिक्योरिटी पॉलिसी विच इज़ कॉल्ड एज अ पासवर्ड पॉलिसी। सो हमने यहाँ पे इसकी पासवर्ड पॉलिसी को अपडेट कर दिया है, विच इज़ यूज फॉर द सिक्योरिटी रीजंस। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा सिक्योरिटी रूल्स फॉलो हो रहा है, जो भी आपकी सिक्योरिटी टीम है वो आपको एडवाइस कर रही है, तो वो आपको फॉलो करना रहेगा। तो उस पॉलिसी को आप डिज़ाइन करोगे अपने अकॉर्डिंगली, और जो मिनिमम जो भी पासवर्ड पॉलिसीज डेज आपको रखना है एक्सपायरी के लिए, वो कितना रखना है वो आप अपने एंड से चेंज करके देख सकते हो। सो दैट फाइल इज shadow, ओके। नाउ फोर्थ फाइल विच इज /etc/login
डॉट DEFS। ये फाइल के अंदर क्या होता है, डिफॉल्ट सेटिंग्स, डिफॉल्ट सेटिंग्स ऑफ द यूजर मैनेजर, और वी कैन मेंशन द सिस्टम मैनेजर। अगर मैं जाऊंगा vim/etc/login.dfs, यहाँ पे आप जाओगे आपको सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे विच इज बाय डिफॉल्ट फॉलो। अगर मैं टॉप पे चला जाता हूँ, यहाँ पे नीचे जाऊंगा मैं, डिफॉल्ट मेल्स कहाँ पे आएंगे, जो भी हमारे सिस्टम में मेल आएंगे वो कहाँ पे आएंगे, वार मेल में आएंगे, ठीक है। जो कि आपका फेल लॉगिन हो रहा है तो उसके लॉग्स पढ़ेंगे कि नहीं, तो यस लिखा हुआ है तो मतलब उसके लॉग्स वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। लॉग ओके लॉगिन्स तो नो, तो इनेबल लॉगिन फॉर सक्सेसफुल लॉगिन्स, तो वो नो किया हुआ है कि अगर जो भी सक्सेसफुल लॉगिन होता है उसका रिकॉर्ड ना रखें। अगर उसका रिकॉर्ड रखना है तो यहाँ पे आप यस कर दो, ठीक है। उसके बाद टेम्पररी फाइल्स कहाँ पे रहेगी, तो वो होगी बी टेम्प में, वार लॉग्स बी टेम्प। देन SU नेम, तो आप जो SU करके चेंज कर रहे हो तो वो यहाँ पे मेंशन है, अगर आप वहाँ पे चेंज करोगे तो वो भी वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पे SU को बाय डिफॉल्ट ही रखो, उसको चेंज मत। देन एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, जो कि आप अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो जिसके अंदर डिपेंडेंसीज है तो आपको यहाँ पे पाथ को रिजोल्व करना पड़ेगा। उसके बाद TTY जो आता है वो है टाइम टू येट, तो वो कंसोल के लिए आता है कि आपका जो TTY कंसोल है वो बेस्ड ऑन कौन सी परमिशन पे चल रहा है, तो उसके लिए TTY यूज होगा। देन यहाँ पे आप देखोगे डिफॉल्ट पासवर्ड पॉलिसी, पासवर्ड एजिंग कंट्रोल, यू कैन सी पासवर्ड एजिंग कंट्रोल्स। सो पासवर्ड मैक्सिमम डेज यहाँ पे 90 डेज लिखा हुआ है, दिस इज द डिफॉल्ट पॉलिसी जो कि हर यूज़र को अप्लाई होती है। यहाँ पे अगर मैं मिनिमम डेज कर देता हूँ 1 और मैं मैक्सिमम डेज कर देता हूँ 7 और जो वार्निंग डेज है उसको कर देता हूँ 2, तो वो अप्लाई हो जाएगा। जो भी डिफ़ॉल्ट यूज़र सेटिंग्स में यहाँ पे मैं चेंजेस करूँगा, आप जो भी नेक्स्ट यूज़र ऐड करोगे उस पर वो पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। एग्जिस्टिंग यूज़र पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, जो भी आप नेक्स्ट भी न्यू यूज़र क्रिएट करोगे उस पर ये पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी। जो एग्जिस्टिंग यूज़र है उसको आपको CH करके वो कमांड करके उसको अप्लाई करवाना पड़ेगा फॉर इंडिविजुअल यूजर्स। देन यूजर्स ID है, यहाँ पे अगर मुझे वो डिफ़ॉल्ट रखनी है 1000 से लेके 60,000 तक की डिफ़ॉल्ट रेंज है, उसको मुझे चेंजेस करना है तो डेट आई कैन डू। देन ग्रुप ID है, उसके अंदर भी वो सेम रेंजेस है, अगर आपको जो भी फॉलो करनी है आपको असाइन करनी है यू कैन डू इट। लॉगिन रिट्राइव्स 5 दिया हुआ है, सो अगर मैं 5 टाइम्स मेरे सिस्टम में लॉगिन कर रहा हूँ और मैं पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ, 5 टाइम्स के बाद वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं 5 टाइम्स गलत डाल रहा हूँ तो वो ब्लॉक हो जाएगा, तो उसके लिए 5 मेंशन किया। लॉगिन टाइम आउट 60 सेकेंड्स। ड्यूरिंग आई एम एंटरिंग द पासवर्ड, अगर मैंने यूज़र नेम डाल दिया उसके बाद मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, उस टाइम पे अगर मैंने 60 सेकेंड तक पासवर्ड नहीं डाला और मेरा ऐसा ही रखा हुआ है, पासवर्ड नहीं डाल विदाउट एनी रीज़न कि मैंने यूज़र नेम तो डाल दिया, पासवर्ड नहीं डाल पाया, तो उस टाइम पे भी अगर 60 सेकेंड चले जाएंगे तो वो सेशन टाइम आउट हो जाएगा। तो आपको अगेन यूज़र नेम डालना पड़ेगा और वापस आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग यू आर एंटरिंग दी पासवर्ड, अगर आप 60 सेकेंड से ज़्यादा ले रहे हो तो भी आपका जो लॉगिन है वो फेल हो जाएगा और आपको वापस लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूरिंग यू आर एंटरिंग दी पासवर्ड, पासवर्ड एंटर करने के बाद नहीं, वो लॉगिन टाइम के लिए, ठीक है। देन डिफ़ॉल्ट होम विच इज़ जस्ट, आप कोई भी यूज़र बना रहे हो तो उसका डिफ़ॉल्ट होम है वो यस रहेगा, तो उसकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी क्रिएट होगी कि नहीं। सपोज मैंने इंडिया यूज़र बनाया तो उसकी भी एक डायरेक्टरी क्रिएट होगी, अगर यहाँ पे नो है तो वो डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होगी। यूज़र ग्रुप्स इनेबल्ड, सो यूज़र के ग्रुप बनेंगे तो दैट इज़ मेंशन्ड एज यस। जब भी आप यूज़र ऐड करते हो तो इसका एक डिफ़ॉल्ट ग्रुप भी बन जाता है उस यूज़र के नेम से। तो अगर आपको वो वैसा नहीं बनवाना है तो यहाँ पे आप नो कर दो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रुप बन रहा है वो नहीं बनेगा। देन इंक्रिप्ट मेथड, जो कि पासवर्ड मेथड हम सेट कर रहे हैं वो कौन से इंक्रिप्शन मोड को ले रहा है, तो वो है SHA-512 विच इज़ द इंक्रिप्शन मेथड which is used by the password to store securely, okay, on a Linux environment. So
तो अगर 512 करना चाहते हो तो 512 यूज कर सकते हो, 256 करना चाहते हो तो 256 कर सकते हो, बट बेस्ट सिक्योर इज 512 which is by default mentioned. So that default settings are there, which is inside the login.defs. Okay, on that folder file we can say login.defs. इस फोल्डर के अंदर ये सारी फाइल्स है. So any doubt on this topic? No, Sir, I have sent the image regarding issue while installing Ubuntu. Okay. What is she showing? Let me check. It is showing you like failed unmounting CD-ROM. Just press enter. You just have to press the enter. Just ignore this. Yeah, just ignore it because you have used the installation media, right? That's why it is showing you. Just you have to press the enter. Okay, and while entering the password, it's invisible, sir? Yeah, while entering the password, it will be invisible. Okay. Yeah. Yes, Vishnu. Yes, Vishnu. So, how to see the privileges of the users? Sorry? How to check what are the privileges that the users have? Okay, how many privileges are given to the users? By default, if you are working with the users, you are creating it. अगर आपको check करना है, you have to use the command, which is you have to check from the one file, which is there is a, if I mention the fifth one, /etc/sudo ers, which is having the entries of the users, which having the super user privileges. अगर आपका यूजर्स यहाँ पे मेंशन नहीं है, दैट मीन्स यू आर अ नॉर्मल यूजर. सो आपका प्रिविलेजेस जो नॉर्मल यूजर का ही रहेगा. तो अगर आपने किसी नए यूजर को बनाया है तो वो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल यूजर बनता है. अगर आप उसको प्रमोट करना चाहते हो सुपर यूजर के लिए, दैट यू कैन डू इट फ्रॉम द etc/sudo ers. वो कैसे होगा वो हम करेंगे. We go to the vim/etc/sudo ers, going here, and यहाँ पे आप देखोगे यूजर प्रिविलेजेस. यहाँ पे मैं जस्ट जाके एंटर करूँगा. यहाँ पे यूजर ऐड करूँगा इंडिया, ऑल इज इक्वल टू ऑल एंड ऑल. तो ये यहाँ पे ऑल प्रिविलेजेस दे रहा हूँ. ठीक है, इस पर्टिकुलर यूजर को मैं ऑल प्रिविलेजेस दे रहा हूँ कि वो सब कुछ एक्सेस कर सके एज अ रूट यूजर. आप देखोगे रूट को ऑल प्रिविलेजेस दिए हुए हैं. दैट आई एम गिविंग टू दैट नॉर्मल यूजर विच इज इंडिया. सो आई एम प्रमोटिंग दैट यूजर एज अ सुपर यूजर. आई विल जस्ट सेव दिस. नाउ इफ आई गो exit and if I do su and then India and 1 2 3, I will be logged in. Okay, let me check if that user is there. Sudo su 1 2 3 vim/etc/India vim/etc/passwd. I'm finding the India. Yes, India user is there. Let me check the password for that. Yes, we have changed that password to 1 2 3 4. Yes. So if I do here su India 1 2 3 4, enter. I am logged in. If I do who am I am logged in with the India. Now if I want to install anything, I will use the command apt. So I am trying to install anything like apt install, let me check which tool is there. Apache 2. If I want to install this, I will use this command apt install. Now it is showing could not open locked file, permission denied. But I am the super user. I have done the entry on that file, sudo ers file.
मैंने यहाँ पे एक फाइल की एंट्री कर दी है, इसके अंदर जाके मैंने मेरे यूजर की एंट्री कर दी है, इंडिया यूजर की। तो उसको सुपर यूजर प्रिविलेजेस होने चाहिए, बट वो अभी ले नहीं रहा है। तो क्या करना है आपको, सूडो यूज करना है। सूडो इज लाइक सुपर यूजर कैन डू एनीथिंग। सो सूडो apt इंस्टॉल अपाचे 2, एंटर, पासवर्ड डालोगे आपके यूजर का और इट विल चेक। ठीक है, 1 2 3 4 एंड इट विल चेक। ठीक है, इसने अलो कर दिया। वाई? बिकॉज आपने एंट्री किया हुआ है vim/etc/sudo ers। सो जो भी यूजर का वहां पे एंट्री होगा वो सुपर यूजर बन जाएगा। तो इट विल यूज फॉर प्रमोट द नॉर्मल यूजर टू सुपर यूजर। यस अभिषेक? यस सर। सर जब वी में ओपन हो जाते हैं तो सर ESC कमांड होती है उसकी एग्जिट होने की, एक बार सर वो दिखा देंगे एग्जिट कैसे होना है? ओके, सो अगर आप कोई भी फाइल में हो, जैसे अभी मैं यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ sudo su, और यहाँ पे मैं जाता हूँ vim/etc/ अभी जो sudo ers फाइल में गए थे वहाँ पे एंटर। यहाँ पे मैं आ गया, मैंने अभी एग्जिट होना है मुझे, कॉलन यहाँ पे एस्केप पहले कर दिया। एस्केप करके आप देख लोगे कि आप कोई मोड में नहीं हो। उसके बाद कॉलन WQ एंड एक्सक्लेमेशन मार्क करोगे तो आप सेव करके बाहर निकलोगे। अगर आपको डायरेक्ट बाहर निकलना है तो Q एंड एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एंटर। सो आप यहाँ से बाहर आ जाओगे। ओके ओके सर। या जितेंद्र? सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग रूट यूजर लॉगिन करते हैं, हाँ तो साइन डॉलर से हैश जो है वो दे जाता है। हाँ तो सर, जैसे अभी आपने प्रमोट किया है इंडिया को सुपर हाँ यूजर में, हाँ, वो नहीं होगा, वो साइन डॉलर ही रहेगा। अच्छा वो Why? रूट के लिए एप्लीकेबल है? हाँ, उसमें वो एप्लीकेबल नहीं है। हैश साइन किसको आएगा कि जो बाय सिस्टम डिफॉल्ट एडमिन है उसके अंदर ही हैश साइन आएगा। जो भी आप नॉर्मल यूजर बना रहे हो उसमें तो डॉलर साइन ही आएगा। आप उसको जस्ट एक ग्रुप में ऐड कर रहे हो, कल उठ के आप उस यूजर को भी हटा सकते हो। बट रूट यूजर है उसके पास तो बाय डिफॉल्ट ही सारा एक्सेस रहेगा। आप रूट यूजर के पास से किसी एक्सेस को नहीं छीन सकते। ठीक है, दैट विल बी लाइफ टाइम। रूट यूजर को डिलीट नहीं कर सकते? नहीं। ओके हेलो सर। यस हेलो सर, जैसे कि आपने नॉर्मल यूजर को सुपर यूजर बनाया, राइट? हाँ, तो जो अपना रूट है तो वो पूरा एक्सेस कर सकता है, बट Yes. अपन अगर नॉर्मल यूजर को सुपर यूजर बनाए तो वो रूट सामान एक्सेस नहीं कर पाएगा। हाँ, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसको एज अ प्रमोट कर रहे हैं। सपोज आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको सब जगह का एक्सेस है, बट आपके पास आई कार्ड नहीं है। सो आपका जो मैनेजर है उसने आपको एक आई कार्ड बना के दे दिया। आप आई कार्ड लेके घूम रहे हो और आप सब डोर को एक्सेस कर रहे हो। तो वो क्या हो गया, आपको एक प्रिविलेजेस दे दिया कि आप कहीं पे भी जा सकते हो, सर्वर रूम में जा सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि आपका एक यूजर है, रूट यूजर है, वो सब कुछ कर सकता है। उसने क्या कर दिया, आपको एक अथॉरिटी दे दिया कि आप सब जगह जाके आप ये काम कर सकते हो। तो वो उसके लिए आपने एक sudo करके एक कमांड यूज कर रहे हो। तो किसी भी कमांड से पहले आप sudo ही लगा दो, तो आप उसको बता रहे हो कि मेरे पास ऑथोराइजेशन है, सो आई कैन डू एनीथिंग। सो दैट थिंग इज फॉलोड हियर। आप sudo करके फिर वो कमांड लिखोगे तो वो चेक करने जाएगा sudo ers फाइल के अंदर, उसकी यहाँ पे एंट्री है तो वो आपको अलाउ करेगा। यस 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 अभिषेक? यस सर, मैं इंसर्ट मोड में हूँ पर इंसर्ट मोड से सर बाहर नहीं आ पा रहा। वो एस्केप से आओगे, आप एस्केप दबाओगे तो इंसर्ट मोड से बाहर आ पाओगे। ओके सर, सीधा एस्केप सर? हाँ, एस्केप दबाओ और उसके बाद कॉलन पर जो भी आपको सेव करना है तो WQ करो, अगर आपको सेव नहीं करना है तो Q करके निकल जाओ। एस्केप दबाने के बाद क्या करना पड़ेगा सर? You have to follow this practical after the session Okay. that I can advise, because आप अगर प्रॉपरली जो भी मैं नोट शेयर करूंगा उसको आप देख के करोगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। नहीं सर, बाहर तो आ गया हूँ सर। ओके, सो एनीथिंग रिलेटेड टू टुडेज टॉपिक? किसी को कोई डाउट हो तो वो बताओ।
ठीक है, और आई विल शेयर दिस नोट्स विथ यू ऑल सो दैट यू कैन प्रैक्टिस इट। ऐप किट इंस्टॉल अपाचे डाउनलोड कर रहे थे आप? हाँ तो परमिशन देना ये बता रहा था, उसमें क्यों किया, मतलब उनके रूप से यूजर क्रिएट किया है। देखो, अभी मैंने जो कमांड रन किया तब मैं रूट पे नहीं था, आप देखोगे यहाँ पे $साइन पे है, ठीक है, तो मैंने वो इंडिया यूजर से चला है। इंडिया यूजर को वो क्या काउंट कर रहा है, नॉर्मल यूजर। बट जैसे मैंने यहाँ पे यूज किया सूडो का, तो वो सूडो जैसे मैंने लगाया तो वो चेक करने गया /etc/sudo ers फाइल के अंदर, तो वहाँ पे उसने देखा कि ये यूजर का एंट्री वहाँ पे अवेलेबल है। तो उसका मतलब ये है कि इसको अलो करना पड़ेगा इस कमांड को रन करने के लिए। सो वो सूडो जब भी आप आगे लगाओगे वो चेक करने जाएगा /etc/sudo ers फाइल के अंदर कि ये जो पर्टिकुलर यूजर जो कमांड चलाने के लिए ट्राई कर रहा है उसका एंट्री वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं, वो ऑथोराइज्ड है कि नहीं। तो अगर वो ऑथोराइज्ड है तो उसको अलो कर देगा। तो सूडो जैसे आप लगाओगे वो चेक करने जाएगा वहाँ पे। अगर आप सूडो नहीं लगाते वो उसको नॉर्मल यूजर ही काउंट। जैसे मैंने बताया ना, आपको एग्जांपल दिया आई कार्ड का, कि अगर आपके पास आई कार्ड है, ठीक है, आपके पास जो डोर एक्सेस कार्ड है, अगर आपके पास डोर एक्सेस कार्ड नहीं है और आप जाके वहाँ पे बोलो कि मैं ऑथोराइज्ड हूँ, यहाँ पे मुझे एंट्री करना है, तो वो नहीं करने देंगे, वो आपको नॉर्मल यूजर ही समझेंगे। तो डोर एक्सेस क्या समझता है कि उसके पास कार्ड होना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि आपको आपका जो एंट्री है वो etc/sudo ers फाइल के अंदर होना चाहिए। सो आप अगर sudo मेंशन कर रहे हो तो उसका मतलब वो चेक करने जाएगा वहाँ पे कि वो यूज़र जो भी ये कमांड ट्राई कर रहा है वो ऑथोराइज्ड है कि नहीं। वहाँ पे चेक करेगा दिस इज ऑथोराइज्ड, तो उसको अलाउ करने देगा। क्लियर? नॉर्मल यूजर को अपन रूट यूजर नहीं क्या बना सकते? नहीं, नॉर्मल यूजर को रूट यूजर एक ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। ओनर एक ही रहेगा। ओनर है वो सब कुछ कर सकता है। ओनर के अलावा आप देखोगे किसी आप डायरेक्टली मालिक नहीं बना दोगे किसी के। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हो तो आप दूसरे को किसी को मालिक नहीं बना दो, आप उसको अथॉरिटी दे दोगे। सिमिलरली यहाँ पे वही हो रहा है, आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो कि आप ये काम कर सकते हो। गॉट इट? या हेलो सर। हाँ या भाई वो सर वो आपने बताया था टूल के लिए आप नोट डाउन करने वाले ट्री के लिए एक्चुअली। हाँ ओके या सो अगर आपको ट्री इंस्टॉल करना है तो यू विल यूज apt install tree, ओके, एंड दैट विल बी इंस्टॉल। यस। सो अभी जब हम जो apt यूज कर रहे हैं, किसी ने चैट में पूछा था कि अभी हम apt यूज कर रहे हैं और yum भी यूज, तो yum कहाँ पे यूज होता है? yum होता है रेडिट के अंदर और apt यूज होता है उबंटू के अंदर। तो वो भी हम आगे देखेंगे जब भी प्रैक्टिकल करेंगे, तब जो भी रेडिट के अंदर भी हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसके अंदर भी हम देखेंगे कि वहाँ पे कौन सा पैकेज रिपोजिटरी यूज हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे apt यूज कर रहे हैं विच इज यूज फॉर उबंटू सिस्टम। जो भी आपको टूल इंस्टॉल करना है उबंटू के अंदर तो आप apt करके यूज करोगे। तो वहाँ पे भी अगर आप रेडिट पे यूज करोगे तो वहाँ पे यूज होगा yum इंस्टॉल एंड देन ट्री। वहाँ पे सिर्फ ये वाला नेम चेंज होगा, वहाँ पे रिपोजिटरी का जो नेम है वो चेंज हो जाएगा, जो कि है उबंटू के अंदर apt यूज होगा, रेडिट के अंदर है वो yum होगा। ठीक है? यस। ओके, सो आई एम शेयरिंग द नोट्स विथ यू ऑल। इसके बाद सर नेक्स्ट क्लास डायरेक्टली मंडे को है। यस, सो यू हैव इनफ टाइम टू प्रैक्टिस दिस थिंग्स। आप सब प्रैक्टिस करके रखो। अगर आपको कोई डाउट्स है आप उसको राइट डाउन करके रखो एंड यू कैन आस्क इन अ मंडे सेशन। यस सर। Okay, I have shared the notes with you all in the chat box. Please download it. And that's it for the today's class. And good night to all of you. And happy weekend. मतलब कल क्लास नहीं है? No, कल क्लास नहीं है, डायरेक्टली होगा अब मंडे। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू। Good night, sir. गुड नाइट। गुड नाइट सर।
हेलो हेलो हेलो